अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, अक्सर दोस्तों को एक गिला रहता है कि आप जिन कंट्रीज़ के बारे में हमें बताते हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। अगर सैलरीज अच्छी हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पे पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप हमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ बताएं जिनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो। जब हम पैसा कमाएं तो हमें पैसा बचना चाहिए। उसी वजह से दोस्तों आज मैं एक ऐसी कंट्री आप लोगों के लिए लाया हूँ जहाँ पे जाना भी बहुत आसान है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, और कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत लो है। दोस्तों, दो चार कंट्री आपको बताऊँगा। सबसे पहली कंट्री के बारे में आपको डिटेल वीडियो देता हूँ। इसमें से पहली कंट्री का नाम है किंगडम ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया पाकिस्तान से कंबोडिया जाना काफ़ी आसान रहता है। यहाँ का वीज़ा भी आसानी से लग जाता है। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है फिनोम पेन। पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 1.8 करोड़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे खमीर चलती है। रिलीजन यहाँ पे बुद्धाइज़्म है। कंबोडिया की हिस्ट्री की बात करें तो कंबोडिया पहले खमीर अम्पायर का हिस्सा था, जो एशिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। इसी दौर में दुनिया का मशहूर अंकूतवाद टेम्पल बनाया गया। 1970 में खमीर रोग की हुकूमत के दौरान मुल्क के बहुत मुश्किल वक्त देखा। आज कंबोडिया टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों, कंबोडिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो अंकोर वाट दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट है। कंबोडिया की करेंसी के साथ यूएस डॉलर भी आम तौर पर यूज़ होता है। टूरिज्म कंबोडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। राइस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे चलती है कंबोडियन रेल, और यहाँ पे जो होटल, रेस्टोरेंट और मार्केट्स में डॉलर भी एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे जॉब्स की बात करें तो जॉब्स आपको कौन कौन सी मिल जाती है, मैं पहले आपको बता दूँ। यहाँ पे सैलरीज बहुत ही हाई नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो है, लेकिन सैलरीज भी लो हैं। किन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जॉब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी: होटल स्टाफ, वेटर, किचन हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, इंग्लिश टीचर, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। सैलरीज यहाँ पे कितनी मिलती है, जैसे कि मैं आपको बता, सैलरीज काफ़ी लो रहती हैं। तो फैक्ट्री वर्कर्स को 250 से $450 पर मंथ तक पे किया जा सकता है। होटल स्टाफ को $300 से $700 तक, कंस्ट्रक्शन वर्कर को $350 से $800 तक, और इंग्लिश टीचर को $700 से $1500 तक, और जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको $1000 से $2500 तक पे किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप जॉब में आ रहे हो, अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड ना करे तो आपकी सेविंग्स होना बहुत ही मुश्किल है। अब कंबोडिया किन लोगों को आना चाहिए? कंबोडिया आना चाहिए जो होटल एंड रेस्टोरेंट वर्कर्स हो, उनको आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर को, फैक्ट्री वर्कर्स को, इंग्लिश टीचर को, और स्मॉल बिजनेस करने वालों को। अगर आप लोग जॉब करना आना चाह रहे हैं तो फिर आपके यहाँ पे अगर वो कंपनी आपको खाना और रिहाई दोनों दे रही है और सैलरी आपकी सारी सेव हो तो फिर तो बेस्ट है। वरना कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल लो है, रेंट, खाना, हर चीज़ लो है, लेकिन सैलरीज भी उसके साथ लो है, तो जो अर्निंग है वो कम हो सकती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो फिर कंबोडिया आपको बहुत ही सूट करेगा। क्यों? कि बिजनेस की वजह से आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही लो रहने वाली है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, इंटरनेट से आप लोग अर्निंग करते हैं, फैमिली के साथ कहीं रहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से शिफ्ट होना चाह रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो, तो ये फिर मुल्क आपको सूट करेगा। अगर आप इंटरनेट से ज़्यादा कमाते हैं और वहाँ पे लो लिविंग की वजह से आप लोग पैसा ज़्यादा बचा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में से आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा, जो कि वैलिड हो। पासपोर्ट साइज तस्वीरें हों, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो, जॉब ऑफर लेटर हो अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो, एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप हो अगर आप लोग जॉब पे जा रहे हो तो, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और वर्क परमिट अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो। पाकिस्तान से फ़्लाइट इसकी डायरेक्ट कोई भी नहीं जाती। पाकिस्तान से जाने के लिए जो फ़्लाइट रूट आपको मिलेगा वो कराची से भी जाता है, कराची से बैंकॉक, और बैंकॉक से फिनोम पेन।
दूसरा लाहौर से कोलालमपुर और कोलालमपुर से कंबोडिया। तीसरा रूट है इस्लामाबाद से दोहा और दोहा से कंबोडिया। चौथा रूट है इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से कंबोडिया। तो अगर यहाँ पे जॉब की बात करें तो जॉब ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल जॉब की वेबसाइट है वो है नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी NEA। इसकी वेबसाइट है www.nea.gov.kh। अगर आप वीज़ा वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट है कंबोडिया इमिग्रेशन की वेबसाइट है immigration.gov.kh। और दूसरी वेबसाइट है कंबोडिया arrival.gov.kh। तो अगर आप कंबोडिया आना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट यूज़ होंगी। लेकिन अगर आप इससे अच्छे और बेटर ऑप्शन चाह रहे हैं जहाँ पे आपको अर्निंग भी अच्छी मिल जाए और आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी कम हो, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो जॉब करने जा रहे हैं तो मलेशिया उस हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मलेशिया में सैलरीज भी अच्छी मिल जाती हैं और सैलरी की निस्बत जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सस्ती है। लेकिन दुबई और यूरोप के काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मलेशिया अगर जॉब करने जा रहे हैं तो मलेशिया जाएँ, वहाँ पे पैसे कमाएं और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम होगी जिसकी वजह से आपको पैसे बच जाएंगे। उसके अलावा सऊदी अरब भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। जब भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कहता हूँ तो दोस्त पाकिस्तान से उसको कंपेयर करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में तो सैलरीज भी बहुत कम है, कमाई भी बहुत कम है, इसीलिए वो आपको कम लगती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा मेजर की जाती है वहाँ की इनकम के हिसाब से, कितनी इनकम आ रही है और उस हिसाब से खर्चे कितने आ रहे हैं। तो सऊदीया और मलेशिया वो मुल्क हैं जहाँ पे अर्निंग के बाद आपका जो खर्चा है वो कम होता है अर्निंग के हिसाब से और आपको बचत ज़्यादा हो जाती है। अगर यूरोपीय मुल्कों में बात करें तो यूरोपीय मुल्कों में जो बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग ज़्यादा कमा कर और कम खर्च में रह सकते हैं उनमें दो मुल्क हैं, एक सर्बिया है, दूसरा रोमानिया है। ये दो मुल्क हैं जहाँ पे आप ज़्यादा कमा कर कम खर्च में रह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हैं, इजी वीज़ा कंट्री चाहिए तो उसके लिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और बिजनेस करें तो अर्निंग ज़्यादा है। सैलरीज वहाँ पे भी बहुत लो रहती है, इंडोनेशिया में भी, तो वहाँ पे सैलरीज कुछ खास रहती नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग मुल्क से बाहर सेटल होना चाहते हैं, अगर यूरोप जाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है तो CV बनाएं और ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है तो फिर पॉसिबल है कि आप बगैर पैसों के या थोड़े पैसों में यूरोप जा पाएँ। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही कम चीज़ है कि आपकी CV बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई हो, तब जाके ये पॉसिबल है। 5% 10% चार्ज। जो भी दोस्त मुझे कहते हैं कि आप मेरी जगह जॉब अप्लाई करें, मैं भी कर दूंगा, लेकिन देखिए मैं तो आपको उसके चार्जेस दूंगा लेकिन जॉब की गारंटी तो नहीं है, तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। बेहतर है आप किसी एक्सपर्ट से CV बनवाएं, कवर लेटर बनाएं, खुद जॉब्स अप्लाई करें अलग अलग जगहों पे। अगर आपके नसीब में हो तो आपको यूरोप की जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप इन कंट्रीज़ के विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं या वर्क वीज़ा भी लगवाना चाहते हैं तो मेरी टीम आपको उसका प्रोसेस करके दे देगी। मैं खुद नहीं करता, मेरे पास एक टीम है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ का प्रोसेस करती है। बेसिकली एजेंसीज़ हैं और एजेंसीज़ फ्री बिल्कुल भी नहीं होती हैं, उनकी एक कॉस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक व्हाट्सएप के चैनल का, उसमें जॉब्स भी लिखी हुई हैं और उनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है, कंट्रीज़ भी लिखी हुई हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के लिए अगर आप खर्चा उठा सकते हैं, पैसे बिल्कुल भी कम नहीं है। यूरोप के अगर वर्क वीज़ा पे आप जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, दुनिया में कहीं से भी आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं वो आपका करवा सकता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है। खुद अप्लाई करके वर्क परमिट लेना वो एक अलग चीज़ है, उसमें एम्बेसी फीस में आप लोग जा सकते हो, लेकिन वो चांस कितने हैं? 5-10%। कन्फर्म जिसको वर्क वीज़ा चाहिए उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है। अगर आप पे कर सकते हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, रोमानिया, यूरोप में इन कंट्रीज़ का हम प्रोसेस करते हैं वर्क वीज़ा। आपका बजट उससे कम है तो तुर्की का प्रोसेस कर देंगे, उससे भी कम है तो मलेशिया, किर्गिस्तान और गल्फ की कंट्रीज़ का आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम इस नंबर पे मेरी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने के लिए किसी ने भी मैसेज नहीं करना है, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वीडियो से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं वहाँ पे आपको जवाब, नंबर पर मैसेज करेंगे मैं बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं दूंगा। नंबर मैंने दिया है सर्विस के लिए, जिससे CV बनवानी हो, जिसने जॉब प्रोसेस करवाना हो या जिसने वीज़ा प्रोसेस करवाना हो या जिस बंदे को कंसल्टेंसी चाहिए, उस बंदे को मैं नंबर पे जवाब दूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।